एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल दो ना, फिर से बोलता हूँ, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। आरएसएस का दल्ला हुआ एक नंबर का, आरएसएस का दल्ला हुआ एक नंबर का। बिल्डिंग बना दे तकलीफ होता है, बहुत पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है, धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर। एकदम ठीक हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है सब। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। कांप नहीं रही है, नारे लगाए ना इसीलिए थोड़ा है, बाकी एकदम सब ठीक है, एकदम ओके है। हम जीतेंगे, हम ठीक है। जब मोदी डरता है पुलिस का आगे करता है। कितने साल के आप? इस साल लौंगा होगा। क्या मतलब है स्लोगन का? जब भी पार्लियामेंट करता है वो पुलिस आगे करता है, इसलिए वो हमसे डर रहा है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल। दोस्तों, ये जो मंजर आपने देखा, ये आज़ाद भारत का मंजर है। आप इसमें ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे ऊपर अंग्रेज जो है शासन कर रहे हैं और हमारे द्वारा डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ये हरकत करती है हमारे साथ। और ये रियलिटी में आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए ये आँख खोलेगी कि जितनी मेहनत आप इस हरकत के लिए की गई है, वो अगर उसकी थोड़ी सी भी मेहनत एग्ज़ाम पेपर को लीक करने से बचाने के लिए की गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। और सबसे बड़ी बात जो मुझे रियलिटी से अंदर से दुखी करके चली गई कि देश में पहली बार इतनी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रही थी कि कुछ भी हो जाए, पर जनता में जो भी बच्चे थे पर उन्होंने उल्टा पलटवार नहीं किया। अगर देखो तो एंडिंग में जब आकर उनके ऊपर पुलिस खुद पत्थरबाजी कर रही है, पुलिस और डंडे बरसा रही है, उसके बाद में जाकर उनके द्वारा वहाँ रिएक्ट करना स्टार्ट किया गया। और सबसे खतरनाक तो मुझे ये देखने को मिला कि पुलिस वाले ने बैच हटा रखे और यहाँ पे लोग ला रखे सिविल ड्रेस में बच्चों को मारने के लिए। आप बिना वर्दी के? आपको हाँ, एक्सक्यूज मी, हेलो, आप बिना वर्दी के हैं? ऐसे कैसे मार कैसे रहा है? मार कैसे रहा है? नहीं मारेंगे। ऐसे कौन है? अरे आप जाइए, नहीं मारेंगे। एक वर्दी में क्यों नहीं है? नहीं मारेंगे, कोई नहीं मारेंगे। मैं वीडियो से एक मिनट जाइए आप यार, आपको मारने का नहीं, गलती से नहीं है। आपको नहीं मार रहे मेरे भाई। मैंने सवाल किया तब जाइए, आप जाइए। नहीं, वो कौन है? कोई बात नहीं, अरे आप जाओ यार, आप जाओ। कौन है वो? पहले आप बताइए ना कौन है। हेलो, हाँ बताइए। पहले मैंने तेरा कहा जाइए, समझ नहीं आ रही? चले चले ऐसे, अरे चलना। मारने के लिए देख सकते हो आप, बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे ताकि इनको कोई पहचान ना पाए। ऐसा क्यों भाई? बहुत सारे थोबड़े तो ऐसे दिख रहे थे कि पहचान में आ ही जाएंगे। एक सोच के देखो, वहाँ जो नौजवान थे तो उनको डंडे मारे ही गए, लेकिन वहाँ जो बुजुर्ग थे, वहाँ जो बच्चियाँ थी, वहाँ कई सारे डॉक्टर्स थे जो इलाज करने के लिए पहुँचे हुए थे, उनको भी पीट कर बोला गया कि तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो। हुए सच ये बुझते उजाले, ये भूखे इरादे, ये सूखे निवाले, ये झूठे मुखौटे, ये गिरते, ये जलते हुए सच, ये बुझते उजाले। ये बैरिकेड जो इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, इन बैरिकेड के अंदर करंट डाल दिया गया ताकि कोई भी इनको टच करे तो उनको करंट लगे यहाँ पे। और जो ये जो डंडे हैं ना, ये जो डंडे आप लोग सही से देखे नहीं, वो डंडों में कई सारे डंडों में तो कीलें लगा रखी थी इन्होंने मारने के लिए। मतलब सोच के देखो आप, जब मैंने ये सारा का सारा दृश्य देखा और मंजर देखा तो मेरा तो अंदर से खून खौल गया कि मैंने कहा यार, अंदर से इसी दिन को हमने देखने के लिए इन लोगों को चुना था। और इससे भी बड़ी बात, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, एक बंदे को पुलिस मारी जा रही है और वो भी कह रहा है मारो मुझे। वो लाठियाँ खा रहे लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे। जितना गर्म खून है, और अगर उनको वाकई में वहाँ जितने स्टूडेंट्स थे उनको अगर गुस्सा आ जाता तो फिर क्या होता।
लेकिन फिर भी उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से किया। हाँ, एक दो जगह प्रतिक्रिया देखने को मिली। आज अगर आपने देखा होगा सुबह भी और शाम में फिर से बहुत सारे लोग वहाँ जंतर मंतर में पहुँच गए, क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बुलाए गए लोग नहीं हैं। वो भारत के वो स्टूडेंट्स हैं जो भारत के एजुकेशन सिस्टम से एक लंबे समय से परेशान होते आ रहे हैं, और इस सिस्टम ने शायद इनको बहुत सताया है, तब आज ये निकल कर आए हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात क्या है ना, बहुत सारे बच्चे तो अपने पेरेंट के साथ गए थे। और बेशर्मी की हद तो हमारे देश में तब देखने को मिल गई जब पार्लियामेंट के पास आप जाओगे तो पुलिस इस तरह से उन्होंने तैनात कर दी कि बंदूक तार के जैसे टेररिस्ट आ रहे हो, स्टूडेंट नहीं। मैं फिर से कहूँगा, अगर इसकी 1% भी ये लोग पेपर लीक से बचने के लिए और सिस्टम को बढ़िया करने के लिए बनाते तो ये कंडीशन बिल्कुल नहीं आती। आप अगर आज गूगल सर्च मारोगे ना, तो गूगल में टॉप ट्रेंडिंग क्या कर रहा है पता है दोस्तों? संसद मार्च, सीजेपी प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइग्नेशन और सीजेपी पार्टी। आप मानो या ना मानो। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे बच्चों के लिए इतना सारा तामझाम कर दिया, लेकिन एक आदमी का इस्तीफा नहीं दिलवा पाए। मतलब कल का सीन तो ऐसा था जैसे सीमा पार से टेररिस्ट घुस आए हों और भारत सरकार उसके साथ डील कर रही हो। तो ये रियलिटी में दिल दुखाने वाला मंजर सामने निकल कर आया। और रही सही कसर तो तब निकल कर आई जब मुझे लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब आए हैं, अब 2 शब्द और बोलेंगे कि शांतिपूर्ण सद्भाव में मैं बात करने को तैयार हूं। लेकिन भाई साहब, लेकिन ये इंसान आते हैं पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने से पहले और यहाँ पे राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष कस के चले जाते हैं। मतलब ये हद है डेमोक्रेसी के अंदर में इनके द्वारा। और अगर इनके पुराने स्पीच उठाकर देखोगे, भाई साहब मनमोहन सिंह जी को ये मौन पीएम बोला करते थे और कहते थे कि उनकी आवाज़ नहीं खुलती। लेकिन यही इंसान आज के डेट में लगभग 1 महीने से बहुत सारे लोग बच्चे बैठे हुए, भूख हड़ताल हुई, लेकिन अपने लोगों तक नहीं भेजते बात करने के लिए। और ये दृश्य निकल कर आता है 20 जुलाई को। हमारे प्रधान जी मन की बात बहुत करते हैं, परीक्षाओं की बात बहुत करते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से जो नीट परीक्षा को लेकर है वो एक शब्द नहीं बोलते। यहाँ पर तुमने ऐसा बैरिकेड लगा दिया जैसे सामने बॉर्डर पर बैरिकेड लगा रही हो। तो देश के अंदर कल मतलब ये सिचुएशन देखने को मिली। देश के 70 साल के इतिहास में ऐसी सिचुएशन लगभग इमरजेंसी के टाइम में हुई थी, और वो भी इमरजेंसी के टाइम में ये जरूरी थी, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि सत्ता को काबिज करने की कोशिश की गई थी। पर लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे कि उस समय और आज के टाइम में, तो आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। सेम तरह की सिचुएशन आज देखने को मिल रही है। आज भी सेम तरीके से जनता को इग्नोर किया जा रहा है और सेम तरीके से जनता को इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल नहीं दी जा रही है। तो भाई आप आगे कहते हो कि जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य है, तो क्या आप देश के भविष्य के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करोगे? एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। थैंक यू भाई। ये फूल किसके लिए? ये फूल उन लाशों के लिए जो जिंदा रहकर भी अन्याय के खिलाफ बोल नहीं पाते, जिनके आंखों पे धर्म के नाम की पट्टी बांध दी गई है, जिन्हें सोनम वांगचुक जैसे क्रांतिकारी लोग देशद्रोही लगते हैं, जो न्यूज चैनल की बात सच मान लेते हैं, जिनको नेताओं ने दिया हुआ दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा लगता है, जिनको नीट पेपर लीक से और बच्चों के मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी देशभक्ति बस क्रिकेट मैच, 15 अगस्त और 26 जनवरी को बाहर निकलते हैं। आजाद है तेरे बोल जुबान अब तक तेरी है।